हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शर्मा फार्मेसी क्लासेस। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP402T। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सफिशिएंट है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप 100% पास हैं। कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता इन 10 क्वेश्चन के आपको याद करने के बाद। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड बायो आइसोमेरिज्म। इसमें आपको बायो आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन देनी है और बताना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको डिटेल में बताना है। साथ में इसका रोल बताना है कि ड्रग डिस्कवरी में इसका क्या रोल है, एंड आल्सो डिस्कस इन डिटेल अबाउट आइसोटेरिज्म। मेनली आपको इसमें फोकस करना है आइसोटेरिज्म और बायो आइसोमेरिज्म पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड है अपना, डिस्कस द सार मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड राइट द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल। सार बताना है। सार मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर जो होती हैं ये हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती हैं। साथ में आपको सिंथेसिस बतानी है प्रोपेनॉल की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक विद स्ट्रक्चर। आपको पैरासिम्पैथोमिमेटिक क्लासीफाई करना है, इसका स्ट्रक्चर भी बताना है और आपको सिंथेसिस देनी है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है किसका, कार्बाकोल का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्लासीफाई एंटी फिजिकोटिक ड्रग। आपको एंटी फिजिकोटिक ड्रग को क्लासिफिकेशन देना है एंड गिव सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन सार एंड यूजेस ऑफ एंटी फिजिकोटिक ड्रग विद एग्जांपल। और ये क्वेश्चन जो है कई बार क्लोरप्रोमेजिन से भी कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछें कि सिंथेसिस बतानी है क्लोरप्रोमेजिन की, तो आप समझ जाना कि आपसे एंटी फिजिकोटिक ड्रग पूछी गई है, क्योंकि यही एंटी फिजिकोटिक ड्रग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइंड एंटी कोवलेंट एंड क्लासीफाई। आपको उसके क्लासिफिकेशन देना है और डिफाइन करनी है। इसका भी आपको सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एंटी कोवलेंट ड्रग, आपको इसकी ये सब बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्लासीफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। आपको बताना है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कौन से होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन देना है कि ये कौन कौन सी ड्रग होती हैं। साथ में आपको इनका सार बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और सिंथेसिस देनी है आपको आइबुप्रोफेन की और मेफेनेमिक एसिड की। ये आइबुप्रोफेन एज अ पेन किलर वर्क करती है। मेफेनेमिक एसिड भी एक एब्डोमिनल पेन में बहुत यूजफुल सॉल्ट है जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि मेफ्टालिस्पास टैबलेट में आपको देखने को मिलेगा। मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है एब्डोमिनल पेन के ट्रीटमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बताना है और साथ ही साथ आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 बताने हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के, और आपको वो फैक्टर बताने हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आपको बारबिटूरेट्स डिफाइन करना है और आपको सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिटूरेट्स बताना है और साथ में सिंथेसिस बतानी है बारबिटल की। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिंथेसिस याद करनी ही पड़ेगी। आपका पूरा पेपर सिंथेसिस पे बेस्ड है, तो आप सिंथेसिस पे ध्यान दें। फिलहाल तो आप 10 क्वेश्चन ये कर लेंगे तो आप फेल हो ही नहीं सकते, आप इनमें पास हो जाएंगे। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। आपको बताना है सेडेटिव और हिप्नोटिक कौन से होते हैं, आपको उनका क्लासीफाई करना है इन दोनों ड्रग को, और साथ में आपको सार बताना है बेंजोडाइजेपिन्स का एंड सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पेपर में आता है, इस साल भी इसके पूरे आने के चांस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गिव मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोइन, टोलाजोलिन, फिनाइलथ्राइन, साल्ब्यूटामोल एंड केटामिन HCl। इसमें आपको सबके मोड ऑफ एक्शन बताने हैं, स्ट्रक्चर बतानी है, सिंथेसिस और यूजेस बताने हैं। आप मेनली फोकस किस पे कर सकते हैं, सिंथेसिस पे आप मेनली फोकस कर सकते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप बस ये ध्यान रखना कि ये ड्रग बॉडी में कैसे वर्क करती है। बस इसको आप एक बार हिंदी में समझने के बाद ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। मेनली फोकस आप सिंथेसिस पे करना, क्योंकि आप सिंथेसिस में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर आपको अपने आप आ जाएगा, और यूजेस आप 2-4 यूजेस पढ़ के चले जाना, उसमें आपका काम हो जाएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके इसमें से निकल जाएंगे। तो ये थे मेरे वीडियो में आज के 10 क्वेश्चंस।
तो अगर आप इन 10 क्वेश्चन को करते हैं तो आप मेडिसिनल केमिस्ट्री एग्ज़ाम में बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और अच्छी लगे तो शेयर करना, सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।